हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रोग निदान के चैप्टर नंबर 12 की, जो कि है दूष्य तुष्टि विज्ञान। चलिए सबसे पहले देखते हैं दूष्य स्वरूप एवं वर्गीकरण के दूष्य होता क्या है और कितने होते हैं। तो आयुर्वेद विज्ञान में व्याधि की उत्पत्ति हेतु, ठीक है, व्याधि की उत्पत्ति हेतु यानी व्याधि को उत्पन्न करने के लिए कुपित दोष जो कि वात पित्त और कफ होते हैं, दूषियों के साथ यानी जो दूष्य हैं जो कि 7 धातुएं हैं उनके साथ समूर्छना यानी दोष दूष्य समूर्छना यानी दोष और दूष्य को मिलना पड़ता है। और दोष स्वयं दूषित होकर जिन शारीरिक घटकों को दूषित करते हैं उन्हें दूष्य कहा जाता है। तो समझ आए, सप्त धातुओं को ही दूष्य कहा जाता है जब वो दूषित हो जाते हैं दोष के साथ मिलकर और व्याधि को उत्पन्न करते हैं। राइट, इसके लिए जरूरी है कि जो कुपित दोष हैं वो दूष्य के साथ मिले। दूष्य के मुख्य वर्गीकरण क्या है? तो दूष्य के अंतर्गत देखो, सबसे पहले तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें दी हुई हैं। दूष्य में तीनों चीज आती हैं, दोष, धातु और मल, तीनों को ही दूष्य कहा जाता है। और कभी कभी सिर्फ सप्त धातु के लिए दूष्य शब्द का इस्तेमाल होता है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब दूष्य में सबसे पहले बात कर रहे हैं 7 धातुस की, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। आप स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं थोड़ा खड़े होके पढ़ा रही हूँ तो इसलिए फोकस नहीं कर सकती कि वर्ड टू वर्ड हाईलाइट करूँ स्क्रीन पे। आप स्क्रीन पे नजर रखिएगा, मैं भी स्क्रीन देख के पढ़ रही हूँ, आप भी स्क्रीन देख के पढ़िएगा, ठीक है। त्रिमल, 3 मल होते हैं, पुरीश, मल, मूत्र और स्वेद। ये चीज याद रख लेना कि 3 मल कौन कौन से होते हैं, पुरीश, मूत्र और स्वेद। राइट। उपधातु क्या होता है, स्तन्य, आर्तव, कंडरा, सिरा, वसा, त्वचा और स्नायु आदि। इंद्रिय 5 इंद्रिय होती हैं, श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण इंद्रिय। और 5 कर्म इंद्रिय होती हैं, ठीक है। मनस, मनो व श्रोतस एवं मन के गुण और विकार जैसे काम, क्रोध, शोक, भय आदि। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये एक ओवरव्यू है। अवयव कौन कौन से होते हैं बॉडी में, हृदय, फुसफुस, यकृत, प्लीहा, व्रक, आमाशय, पक्वाशय आदि, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। धातु एवं मल की वृद्धि और क्षय के लक्षण। सबसे पहले सप्त धातु का क्षय और वृद्धि लक्षण पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ठीक है, रोग निदान में इससे क्वेश्चन बनना हो सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रस की। रस का क्षय, तो रस का अगर क्षय हो जाएगा तो हृदय स्पंदन होगा और हृदय में शून्यता या खिंचाव हो जाएगी। देखो, रस का जो रस बढ़ता या घटता है, मैं बढ़ाने की बात करती हूँ, दुष्टि की बात करती हूँ। तो रस, जब रस दूषित होता है कफ बढ़ाने वाले आहार विहार से, यानी कफ वर्धक जो होता है वो रस को दूषित करता है। तो रस का कम होने का मतलब है जैसे कफ वाले काम है वो उनका क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। देखो, रस को हम रिलेट करते हैं कफ से और रक्त को रिलेट करते हैं पित्त से। ये चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखना कि ऐसा होता है, ठीक है। ये आप शास्त्रों में लिख नहीं सकते लेकिन समझने के लिए जरूरी है। राइट, रस का अगर क्षय हो जाएगा यानी कफ का जैसा उसका क्षय हो जाएगा तो हृदय स्पंदन हो जाएगा, हृदय में शून्यता आ जाएगी, यानी वहां पे जो रस है उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो हृदय में शून्यता या खिंचाव आने लगेगी। रोक्षय यानी रुक्षता शरीर में आ जाएगी। तृष्णा आ जाएगी यानी प्यास लगेगी, आपके बॉडी में लिक्विड कम हो गया। श्रम, एकदम आप थक जाओगे, शोष आपको हो जाएगा यानी आपके टिश्यूज भी सूख जाएंगे। और शब्द असहिष्णुता, आपसे शब्द यानी आप ऊंची आवाज नहीं सुन सकते और आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। असहिष्णुता यानी आप सहन नहीं कर सकते। अब वृद्धि का लक्षण आता है तो जैसे कफ का वृद्धि का लक्षण ऐसे समझो, हृलास यानी जी मचलाना, प्रसेक लार टपकना, गौरव शरीर में गुरुता आना, आलस्य होना, अग्निमंद होना, श्वेत होना, गात्र साध होना। क्या आप नहीं समझते कि ये वृद्धि के लक्षण कफ के वृद्धि के लक्षण जैसे हैं? तो हाँ, बिल्कुल।
तो प्यारे बच्चों, जब रक्त का क्षय होता है तो अम्ल द्रव्य खाने की इच्छा होती है, सिरा शैथिल्य हो जाता है, त्वक रोगक्षय हो जाता है यानी रुक्षता आ जाती है, परुषता आ जाती है और पांडुत्व होता है। लेकिन अगर वहीं उसकी वृद्धि का लक्षण हो जाए तो नेत्रों में लालिमा आ जाती है, त्वचा में लालिमा आ जाती है, सिरा पूर्णता, कुष्ठ हो जाता है, विसर्प हो जाता है। ये चीज़ याद रख लेंगे कि क्या क्या इसके त्वचा से रिलेटेड विकार हो जाते हैं। तो रक्त, पित्त, उपकुष्ठ, गुल्म, प्लीहा वृद्धि और कुष्ठ और विसर्प याद करना इंपॉर्टेंट है कि किससे होता है, तो ये रक्त की वजह से होता है। इससे एमसीक्यू भी बन सकता है, इसीलिए हमें सारी चीज़ें पढ़ना एक एक करके ज़रूरी है। मांस की बात करते हैं। अगर मांस का क्षय होता है तो स्विग्रीवा, उदर आदि शुष्कता यानी नितंब में, गर्दन में, पेट, ये सब क्या हो जाता है, सूख जाता है। यानी यहाँ पे कुछ नहीं बचता है, आपकी हड्डियाँ दिखने लगती हैं, लाइक के जैसे बस ढांचा ही जा रहा है। तोद का मतलब होता है सुई चुभने जैसी पीड़ा होना। धमनी शैथिल्य किसका लक्षण है, मांस क्षय का लक्षण है, याद रखेंगे। और गिलानी इसमें होती है। स्फिक, अगर आपका मांस बढ़ जाए तो गाल, होठ, बाहु आदि में भारीपन और वृद्धि होता है। इससे गुरु गात्रता यानी आपके शरीर में हमेशा आपको भारीपन लगेगा। मेद की वृद्धि में वेरी इंपॉर्टेंट प्लीहा वृद्धि होता है, संधि शून्यता होता है, अंग क्षय मेद का जब क्षय होता है तो उसमें प्लीहा वृद्धि होती है। और ये आप मॉडर्न से रिलेट करके देख सकते हो कि जो बच्चे मेल न्यूट्रिशन होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं, उनमें प्लीहा की वृद्धि, स्प्लीनोमेगैली आपको मिलता है। समझते हो? तो ये चीज़ आयुर्वेद में भी याद रखना ज़रूरी है, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं। संधि शून्यता हो जाएगा, अंग क्षय हो जाएगा, कृष्णता हो जाएगा, कटी, प्लीहा, मां शून्यता, नयन, हृदय, तृष्णा, है ना। और क्या होगा, तृष्णा होगा। फिर आता है आपका, अगर मेद बढ़ जाता है तो स्निग्धता, सारे शरीर में आपको क्या दिखेगा, स्निग्धता, उदर पार्श्व वृद्धि हो जाएगा, आपका पेट बढ़ने लगेगा, कास, श्वास जैसी बीमारियां हो जाएंगी, दुर्गंध आपसे आएगी क्योंकि मेद बढ़ेगा तो दुर्गंध यानी स्वेद की वजह से दुर्गंध आती है। स्वल्प चेष्टा, आप ज़्यादा चेष्टा नहीं कर सकते और आपको मेद और रोग वाले विकार हो जाएंगे। अस्थि अगर क्षय हो जाता है तो अस्थि शूल, दंत, नेक, केश, शातन यानी सब गिरने लगते हैं। श्रम, थक जाओगे एकदम। संधि शैथिल्य यानी लूजनेस हो जाएगा संधियों में। और ऑस्टियोपोरोसिस, और अगर अस्थि ज़्यादा बढ़ जाए, अस्थि की वृद्धि हो जाए तो अधि अस्थि यानी अस्थि की अति वृद्धि, जैसे जैसे किसी की 6 उंगलियां हो जाती हैं, राइट, तो उसमें अस्थि एक बढ़ जाती है। अधिदंत, जैसे किसी में दांत ज़्यादा निकल आते हैं। मज्जा की बात करें, अगर मज्जा क्षय हो गया है तो अस्थि सौशर्य है यानी अस्थि सही से काम नहीं करती है। जो इसमें ज़रूरी है वो ये समझो कि तिमिर दर्शन होने लगते हैं, यानी आपको अब आप मूर्छित हो जाते हो। अस्थि शून्यता तो हो ही जाएगा, क्षीणता हो जाएगी, सर्व धातु का क्षय हो जाता है क्योंकि लास्ट तक आ गया, फिर तो होना ही है, ठीक है। अब अगर इसकी वृद्धि होती है तो त्वचा में फोड़े फुंसी निकलते हैं, ये चीज़ हम याद रखेंगे। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किसकी वजह से होता है, ठीक है। शरीर में भारीपन, पर्वसु स्थूलता यानी जो फिंगर्स के पर्व होते हैं यानी छोटे छोटे जो फिंगर्स में जॉइंट्स हमें दिखते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, वो फूल जाते हैं, स्थूलता आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और त्वचा में फोड़े फुंसे निकलते हैं, ठीक है। ये भी कहाँ पर होता है, पर्व में, ठीक है, फिंगर्स में। शुक्र की बात करते हैं। अगर शुक्र का क्षय हो जाएगा तो दौर्बल्य, मुक्षोष, पांडुत्व, श्रम, क्लैब्य यानी नपुंसकता, चिरात प्रसेक, ठीक है, शोणित दर्शन यानी वीर्य में रक्त मिश्रित होना। और अगर ज़्यादा आपका शुक्र है तो अति स्त्री कामिता, ठीक है। शुक्र अश्मरी हो सकती है, ये चीज़ याद रखेंगे कि अश्मरी कम वाले में होती है या ज़्यादा वाले में होती है, तो ज़्यादा वाले में। अच्छा, त्रिमल का देखते हैं तो पुरीश, मूत्र और स्वेद की बात करते हैं। तो पुरीश में अगर क्षय हो जाए, पुरीश का क्षय हो जाए तो यानी कॉन्स्टिपेशन का एग्जाम्पल समझ लो कि पुरीश आ ही नहीं रहा है। हृदय और पार्श्व में पीड़ा होती है, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है क्योंकि वात अवरोध हो जाता है, आटोप होता है, वायु का ऊपर चढ़ना यानी उसका ऊपर की ओर गति होती है क्योंकि नीचे के तो अवरोध हो गया ना मार्ग। अब वृद्धि का लक्षण पड़ते हैं तो आटोप हो जाएगा। अगर मल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वात ही उसे लेके जा रही है ना, चलाने का काम वात का है,
और अगर मल ज़्यादा आ रहा है उसका मतलब वात ही काम कर रही है, तो आटोप हो जाएगा। ठीक है, पेट में मरोड़ होगा और आधमान होगा और गुरुता होगी। देखो, आधमान और आना में बहुत फर्क होता है। आधमान में आपका मल और मूत्र का अवरोध नहीं होता, लेकिन वात प्रकोपित रहती है। आना में आपका मल मूत्र का संचय हो जाता है, मल मूत्र का भी वेग रुक जाता है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मूत्र की बात करते हैं, तो मूत्र क्रच होता है, यानी कष्ट से मूत्र त्याग होता है। अगर मूत्र का वॉल्यूम ही कम है तो कष्ट से आएगा, मूत्र विवर्णीय हो जाएगा। जैसे हम आम जिंदगी में देखते हैं, कभी कभी मेरे साथ हुआ करता था कि कोई एग्ज़ाम है तो मैं तो पानी, जैसे नीट का एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत टफ गुजरता था, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे 3 घंटे बिना पानी पिए और बिना टॉयलेट जाए रहना था, और मैं उसके भी 3 घंटे पहले पानी पीना छोड़ देती थी, तो उससे क्या होता था, मूत्र विवर्णीय। अब डार्क यूरिन आता था, पिपासा लगनी लाजमी है, क्योंकि आपकी बॉडी में जब पानी की कमी है जब तो मूत्र नहीं आ रहा, मुख शोष रहेगा, वस्ती तोद हो जाएगा, यानी पेन होगा। अब इसमें क्या आएगा, अगर मूत्र की वृद्धि होगी तो बार बार मूत्र आएगा, वस्ती में आधमान रहेगा। आधमान का मतलब मैंने आपको बताया, इसमें कंटिन्यूसली आता रहेगा, लेकिन वात की वृद्धि रहेगी। वस्ती तोद या फिर तनाव, डिसयूरिया यानी दर्द के साथ आपको पेन होगा। पॉलीयूरिया यानी बार बार आएगा। स्वेद का मतलब क्या, अगर स्वेद का क्षय हो जाता है तो रोमकूप का शोष हो जाएगा। आपकी देखो स्वेद व आपके स्किन को अच्छा रखता है, ठीक है। स्तब्धता हो जाएगी, त्वचा फटने लगेगी, स्पर्श अज्ञान हो जाएगा और स्वेद का अभाव हो जाएगा। और अगर आप में बहुत ज़्यादा स्वेद आता है तो अति स्वेद दुर्गंध है। अब जब इतना ज़्यादा पसीना आएगा तो दुर्गंध आएगी और खुजली भी हो जाएगी। देखो आपको पता है जिनकी ऑयली स्किन होती है उन्हें एक्ने ज़्यादा होता है, ठीक है, तो कंडू और त्वकदा हो जाएगा, क्योंकि त्वक स्वेद किससे रिलेटेड है, पित्त से रिलेटेड है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं चतुर्दश श्रोतस दृष्टि विज्ञान, जिसमें हम श्रोतस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। श्रोतस शरीर में सूक्ष्म एवं स्थूल, ठीक है, हाँ, तो 4 दृष्टियाँ होती हैं, अति प्रवृत्ति, संग, सिरा ग्रंथि और विमार्ग गमन, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पे चले आता है प्राण व श्रोतस। प्राण व श्रोतस का मूल होता है हृदय और महाश्रोतस। देखो इनका ये सारी चीज़ें, एक एक चीज़ याद करनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, आएगा भी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल रट लेना है। तो इसका मूल क्या है, हृदय और महाश्रोतस। शास्त्रीय हेतु इसमें क्या होता है कि धातु क्षय की वजह से, वेग धारण की वजह से, रुक्ष, देखो प्राण क्या होता है, प्राण इज वायु, प्राण वायु होती है ना प्यारे बच्चों, ये उसी की दृष्टि है। तो प्राण वायु की दृष्टि किससे होगी, यानी वात की वजह से। तो इसके कैसे लक्षण होंगे, वातजन्य। तो धातु क्षय, वेग धारण, अगर आप वेग का धारण करते हो तो वात बढ़ती है ना। रुक्ष भोजन करोगे, अधिक व्यायाम करोगे, भूख की अवस्था में भी कठिन कार्य करोगे, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, प्राण व श्रोतस को दूषित करेगी। आधुनिक आप खुद पढ़ लीजिएगा। देखो अगर सब मैं बता दूंगी तो आप तो बिल्कुल ढील डाल दोगे, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए छोड़ देती हूँ कि ये आप पढ़ोगे। मॉडर्न में तो आप मास्टर हो ही, ठीक है। दोष प्रकोप जन्य क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबी श्वास आएगी, कष्ट यानी कष्ट से विषम श्वास आएगी, आपकी कोई रिदम नहीं रहेगी, छोटे छोटे श्वास आएंगे, शब्द एवं वेदना युक्त श्वास होगा। विधि लक्षण क्या है कि चीखना, शरीर का झुकना, मूर्छा, चक्कर आना, कपकपी और मृत्यु इसमें हो जाता है एट द एंड। उदक व श्रोतस की बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, उदक का मतलब होता है पानी, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं हंस ओदक, तो हंस प्लस उदक जिसमें संधि होती है, उदक का मतलब पानी होता है। इसका मूल क्या है, तालु एवं क्लोम होता है। शास्त्र हेतु इसके क्या होता है, अत्यधिक उष्ण भोजन, कि आपका वो गला ही सुखा दे। आम दोष भी क्या करता है, तृष्णा उत्पन्न करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका हमेशा काम आएगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा, कि आम दोष जहाँ आएगा वहाँ पे आपको तृष्णा लगेगी, भय हो जाएगा। अगर आप भय हो तो आपका गला सूखता है। अत्यधिक मद्यपान करते हो तो वो तो वैसे भी तीक्ष्ण उष्ण गुण का होता है, तो तृष्णा उत्पन्न करेगा। शुष्क अन्न का सेवन करोगे तो आपको प्यास लगेगी, तृष्णा का वेग रोकोगे फिर तो ये होना ही है।
आधुनिक दृष्टि आप खुद देख लोगे, दोष प्रकोप जन्य में क्या होगा, जीभ, तालू, होठ, गला ये सब सूखने लगेगा और बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगने लगेगी। विधि लक्षण क्या है कि इसमें सद्य मृत्यु हो जाएगी और बहुत ज़्यादा प्यास आपको लगेगी। अनवश श्रोतस की बात करते हैं तो इसका मूल आमाशयम और वाम पार्श्व याद रखेंगे। याद करना मुश्किल होता है इसीलिए मैं इसे अंडरलाइन करूंगी, और ये थोड़ा अटपटा भी है। आमाशय तो याद रहता है लेकिन वाम पार्श्व याद नहीं रह पाता, तो इसे याद करना जरूरी है। शास्त्रीय हेतु क्या है, असमय भोजन आप जब भी मन कर रहे हैं खाए जा रहे हैं, अति मात्रा में खा रहे हैं, अहितकर खा रहे हैं और अग्निमंद में भी खाए रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका आधुनिक हो जाएगा। दोष प्रकोप से क्या हो जाएगा, भोजन की अनिच्छा नहीं होगा, आपका मन खाने का स्वाद ही नहीं आएगा भोजन में, अपच हो जाएगा या फिर उल्टी आ जाएगी। विधि लक्षण जो एक्सट्रीम हो जाएगा, पेट फूलना, शूल हो जाएगा, अन्न द्वेष, वमन, तृष्णा, अंधे और मरण तो सब में एट द एंड होना ही है अगर आप उसका क्योर नहीं करते हो। रस व श्रोतस में क्या होगा, इसका जो मूल है वो याद रखेंगे। हृदय और दश धमनियां इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, मूल होता है। शास्त्रीय इसका जो हेतु है वो क्या है, भारी, शीतल, अत्यधिक स्निग्ध खाना। देखो मैंने आपको बताया था रस इज समहाउ रिलेटेड टू कफ, तो इसके जो दुष्टि हेतु हैं वो भी कैसे होंगे, कफ वाले। भारी, शीत, अत्यधिक स्निग्ध अन्न का सेवन करना, अधिक मात्रा में भोजन करना और मानसिक चिंता। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज चिंतनम अचिंतनात्। ये पता नहीं हमारी क्लास में एक बार बहस हो गई थी, हमारे सर कहने लगे नहीं वो रक्त का होता है, बच्चे कहने लगे नहीं सर वो रस का होता है, क्योंकि हमारे जो असल में हुआ ये था कि एक बार हमारे कॉलेज में कुछ महीने के लिए एक न्यू सर आए थे, एक पुराने सर थे जिनका नाम तो मेरे वीडियो में पता ही है, डॉक्टर विपिन। एक न्यू सर और आए थे, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं कॉलेज में रहे थे। तो जो न्यू वाले सर आए थे, बच्चे उनसे कहने लगे कि सर रक्त का नहीं होता, रस का होता है। वो कह रहे नहीं रक्त का होता है। तो उस बहस से मुझे याद हुआ कि भाई ये रस का होता है, रक्त का नहीं होता। अगर आप ज़्यादा चिंता करते हो तो रस व श्रोतोदुष्टि होती है, रक्त की नहीं होती। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। दोष प्रकोप जन्य दुष्टि और ये चीज़ बताने का मेरा मतलब ये नहीं कि हाँ उन टीचर को नहीं पता, नो, ये बस आपको याद कराने के लिए मैंने इस तरह आपको उपमा दी है। आई रियली रेस्पेक्ट माई टीचर्स, क्योंकि वो पढ़ के ही आए हैं और उन्हें मेरे से ज़्यादा ज्ञान है, और वो एक टीचर है। बस ये रेस्पेक्ट करने के लिए मेरे लिए ये पैरामीटर काफ़ी है। मुझे उनका ज्ञान जानने की ज़रूरत नहीं है डीप में कि उन्हें कितना ज्ञान है। इफ़ ही इज़ माई टीचर देन आई विल गिव हिम रेस्पेक्ट। समझते हो, तो रेस्पेक्ट हमेशा रहती है। ये बात इसलिए बताइए, अब आप भी कभी नहीं भूलोगे कि अच्छा ये हुआ था तो अब हमें भी भूलना नहीं है। अच्छा, तो हम अश्रद्धा, अरुचि, आसेवरस्य, अरस्ता, हिरल्लास होगा, गौरव, तंद्रा, अंगमर, ज्वर, पांडुत्व, क्लेबिया, कृष्ता, अकाल, देखो खालित्य पालित्य हो जाएगा, ठीक है। आपके बाल सफ़ेद होने लगेंगे, झड़ने लगेंगे। रक्त व श्रोतस की बात करते हैं तो इसका मूल यकृत और प्लीहा होता है। अब इसमें हेतु क्या क्या हो सकता है वो हेतु देखते हैं। तो विदाही, देखो मैंने आपको बताया था कि समहाउ द रक्त इज रिलेटेड टू पित्त। समहाउ क्या, ये तो पता ही है सबको कि रक्त और पित्त का अनुबंध होता ही है, ठीक है। विदाही, स्निग्ध उष्ण भोजन करोगे, द्रव भोजन करोगे और धूप अग्नि का सेवन करोगे, तो ये सारी चीज़ हो जाएंगी। दोष प्रकोप जन्य कुष्ठ, वे सब वेरी इंपॉर्टेंट कि रक्त से स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, तो मैं पूरा अंडरलाइन करूँगी। ये सारे क्या हैं, रक्त वाले डिसऑर्डर्स हैं जो कि स्किन डिसऑर्डर्स हैं। फिर विधि लक्षण क्या हो जाएगा इसमें, शरीर का काला पड़ना, ज्वरता, पांडुत्व, अत्यधिक रक्तस्राव हो जाएगा और रक्त नेत्रता, रेडनेस इन आईज। मास श्रोतस में क्या हो जाएगा, इसका मूल याद रख लेंगे, स्नायु त्वक और रक्तवाही धमनियां नहीं होता है, ठीक है। वैसे अलग अलग आचार्यों ने लिखा है तो ठीक है, आप अपनी बुक से किसी एक आचार्य को फॉलो कर लेना, वही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। शास्त्रीय दुष्टि हेतु क्या है कि अभिसंधि है, भारी भोजन है, भोजन के तुरंत बाद सोने के लिए, ठीक है। मतलब वही आप काम कर रहे हो कि जो आपको कफ को बढ़ा रहे हैं, तो अभिसंधि, भारी भोजन, भोजन के तुरंत बाद सोना, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, मैं एक बात बताती हूँ, भोजन के तुरंत बाद सोना सिर्फ दोपहर के लिए है, शाम में नहीं सोना चाहिए। शाम में क्या करना चाहिए, जब आप भोजन खा लो उसके बाद थोड़ा टहलो, राइट, 30 मिनट 20 मिनट जितना भी आपको टाइम है, थोड़ा चलो फिरो ताकि आपका डाइजेशन थोड़ा हो जाए, उसके बाद सो जाओ। तो ये दोपहर के लिए है कि खाना खाने के बाद तुरंत सो जाओ, लेकिन शाम के लिए जो कहा गया है कि थोड़ा टहल टहाल के तब सो।
और दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिमास, अर्बुद, गलगंड, गंडमाला, पूतिमास, अलजी, जिह्वा, गलशुंडिका। ठीक है, इसमें विधि लक्षण क्या हो जाएगा, शव्यतु, माशोष, रग्रंथि और मरण हो जाएगा। मेदो व श्रोतस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसका मूल व्रक और वपा वहन याद कर लेंगे। और इसका हेतु क्या है, व्यायाम ना करना, ये तो पता ही है हमें। दिन में सोना, मध्य वसायुक्त भोजन का सेवन करना, वारुणी मद्यपान यानी शराब पीना। शराब से क्योंकि सारा सिस्टम इधर उधर बर्बाद हो जाता है। शराब थोड़ी टाइम के लिए अच्छा लगता है कि मज़ा आ गया पी के, आप एक्साइटेड हो जाते हो, सारे गम भूल जाते हो। ठीक है, वो ये एक शायरी है ना कि हम तो पीते हैं गम भुलाने के लिए। एग्जैक्ट अब मुझे याद नहीं है कि क्या थी वो। ठीक है, तो ऐसा कुछ था कि जो शराब पी जाती है वो गम भुलाने के लिए पी जाती है। दोष प्रकोप जन्य क्या हो जाएगा, विशेषकर स्थौल्य, प्रमेय के पूर्व रूप, मेदो रोग, गलकंड और ग्रंथि इससे होता है। विधि लक्षण स्वेद अधिक के, स्निग्धता, तालुशोष, स्थौल्य, क्योंकि देखो उन्हें प्यास ज़्यादा लगती है ना। स्थौल्य, ये क्या लिखा है, शव्यथु, ठीक है, शोथ और तृष्णा। अस्थि व श्रोतस क्या है, अस्थि व श्रोतस का मूल आपको पता ही है, मेद एवं जघन है। इसमें क्या हेतु आ जाएगा, अधिक व्यायाम करना। तो आप अभी मेद व श्रोतस में तो आप व्यायाम कर ही नहीं रहे थे, अब यहाँ पे आपने इतना व्यायाम करना शुरू कर दिया कि आपकी हड्डियाँ बोल रहे हैं क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहे हैं, है ना, थोड़ा तो रहम कर हम पे। तो शरीर में तीव्र क्षोभ, चोट लग जाना, अस्थियों का आपस में टकराना या रगड़ना और वातवर्धक आहार विहार का सेवन करना। दोष प्रकोप क्या हो जाएगा, अधिअस्थि, अधिदंत, अधिस्थूल, अस्थि भेद यानी फ्रैक्चर, दंत, केश, नख, श्रमशु का दोष हो जाएगा। विध लक्षण अस्थि क्षय, तो संधि विश्लेषण या अस्थि श्रोतस वित्ता से मुख्यतः शूल और अस्थि भंग लक्षण मिलते हैं। मज्जा व श्रोतस की बात करते हैं तो अस्थि एवं संधि, इसका देखो इसका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ना कि इसका मूल क्या है, तो इसे याद कर लेंगे, अस्थि और संधि में मिलता है। अस्थियों का कुचल जाना, अत्यधिक पेषण, अभिघात, यानी जो इसका होता है वो मोस्टली क्या याद रखेंगे, या तो अस्थियों का टूट जाना, अभिघात और विरुद्ध आहार के सेवन से ये होता है। क्योंकि मज्जा पे लोग इतना ध्यान नहीं देते और मज्जा से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पर्व जोड़ों में तीक्ष्ण दर्द होना, भ्रम, तिमिर दर्शन, ये मैं ऊपर भी पढ़ा के आ रही हूँ, राइट। मज्जा क्षय, अस्थि सौश्चर्य, तम प्रवेश। शुक्र क्षय की बात करते हैं तो शुक्र व श्रोतस का, ये गलत लिख दिया है, व्रंशण होता है, ठीक है, इसका स्थान क्या होता है, वृषण होता है। और इसका हेतु क्या हो जाएगा, असमय, मैथुन, अयोनि मैथुन, वेग, अवरोध, अत्यधिक शस्त्रचार, अग्नि का अनुचित प्रयोग अगर हो जाता है तो इससे क्या हो जाएगा, क्लैब्य, अप्रवृत्ति या अल्प प्रवृत्ति, नपुंसकता, शुक्र दोष, गर्भाधान, निष्फलता। इंपॉर्टेंट याद करने के लिए ये है। क्लैब्य, चिरात परसेक हो जाएगा, यानी देर से, चिर का मतलब होता है विलंब, ठीक है, देर से रिलीज होना। शोणित, जो वीर्य में क्या आना, रक्त आना, तो शोणित शुक्र हो जाएगा। अच्छा, मूत्र व श्रोतस की बात करते हैं तो इसमें याद कर लेना कि ये वस्ती और वंशण इसका क्या होता है, मूल होता है। हेतु क्या होता है कि मूत्र का अवरोध यानी मूत्र का वेग धारण करना, और आपको अगर कोई क्षत यानी चोट लग जाती है, स्त्री का अधिक सेवन करना मूत्र व श्रोतस का दूषित करता है। दुष्टि लक्षण क्या हो जाएगा, या तो अति श्रेष्ठ या अति बद, कभी कभी बहुत ज़्यादा मूत्र आएगा या फिर मूत्र का वेग ही खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। कृच्छता मूत्र यानी पेन होना, बहुमूत्र ज़्यादा आना, सांद्र या रक्त मिश्रित मूत्र आना। विद्ध लक्षण क्या हो जाएगा, मूत्राशय का फूलना, मूत्र निरोध, मूत्र मार्ग में शूल होना। पुरीश्वर श्रोतस की बात करते हैं तो इसका जो मूल है पक्वाशय और स्थूल गुद है, ये भी याद कर लेंगे। हेतु क्या है इसका, मलवेग धारण, अति भोजन, अजीर्ण में भोजन, मंदाग्नि, ठीक है। दोष प्रकोप क्या हो जाएगा इसमें, कठिनाई से थोड़ा या गांठदार मल आना, अतिसार होना, आत्मान होना, सशब्द मल प्रवृत्ति याद रख लेंगे। विद्ध लक्षण क्या हो जाएगा, आना, दुर्गंधयुक्त मल, गुदशूल और गुद भ्रंश याद कर लेंगे। स्वेद व श्रोत दृष्टि की बात करते हैं तो इसका जो मूल है वो याद करना इंपॉर्टेंट है कि मेद है और रोमकूप है। इसका शास्त्रीय हेतु क्या हो जाएगा, अधिक व्यायाम करना, अत्यधिक ताप, यानी ये पित्त की वजह से होगा ना, उष्ण शीत क्रम का, कभी उष्ण में एकदम कभी शीत में, तो और क्रोध शोक भय वाला याद करना इंपॉर्टेंट है। जब आप मानसिक टेंशन में होते तो पसीना खुद ब खुद आने लगता है।
चलिए, तो इससे क्या हो जाएगा, पसीना ना आना या बहुत पसीना आना, त्वचा में रूखापन, दाह, लोमहर्ष और कंडू हो जाएगा, स्तब्धता, लोमहर्ष, त्वकदाह और आपको पसीना ही नहीं आएगा। आर्तव व श्रुतस की बात करते हैं तो इसका जो मूल है वो गर्भाशय और आर्तव व धमनियां है। हेतु क्या है, दुष्ट आर्तव, गर्भाशय विकार, अकाल मैथुन, वेग धारण और अतिरुक्ष आहार विहार का सेवन। दोष प्रकोप में क्या हो जाएगा, अष्ट आर्तव, वातज, पित्तज, कफज, ग्रंथिल, अन आर्तव, आर्तव ही नहीं आ रहा, आर्तव दुष्टि होती है ना, कष्ट आर्तव या फिर पेन के साथ, और असरगदन, मेनोरेजिया हो सकता है। विधि लक्षण क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी और आर्तव का नाश। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे दे भी दिया है इन्होंने कि अति प्रवृत्ति क्या होती है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का हो जाना, जो मैंने आपको 4 बताए थे, श्रुतदुष्टि होती है। ठीक है, तो अति प्रवृत्ति यानी बहुत ज़्यादा ना, जैसे बहुमूत्रता, अतिसार होता है। और संग में क्या आ जाएगा, जैसे रुक जाना, तो जैसे मल, कॉन्स्टिपेशन, मूत्र का रुक जाना, सिराओं में ब्लड का रुक जाना, सिरा ग्रंथि यानी नोड्यूल फॉर्मेशन लाइक वेरिकोस वेन, अर्बुद ग्रंथि विमार्गमन यानी उसका जो प्राकृत मार्ग है उससे भटक जाना, जैसे रक्त पित्त, छर्दी। ठीक है, छर्दी में मल की गंध आना। उपधातु मल इंद्रिय और उपधातु मल इंद्रिय और मनस दृष्टि क्या होता है। उपधातु दुष्टि के लक्षण क्या हो जाएंगे, उपधातु में चयापचय बाय प्रोडक्ट्स हैं, इसमें दुष्टि के लक्षण क्या होगा। स्तन्य दुष्टि क्या होता है, वात पित्त कफ से दुष्ट दूध का वर्ण, गंध और रस परिवर्तित हो जाता है, जिससे शिशु में धात्रिजन्य व्याधियां उत्पन्न होती हैं। समझ आया। तो जो वात पित्त कफ से जो दूध है वो वात पित्त कफ के कारण क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका वर्ण, उसका गंध और उसका रस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जिसकी वजह से शिशु में भी धात्री वाली व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। आर्तव दृष्टि क्या हो जाएगा, अष्ट आर्तव दोष जो होते हैं, बांझपन और गर्भाशय विकार। ठीक है, सिरा और कंडरा में क्या हो जाएगा, स्तब्धता, संकोच, क्रैम्प्स, झुक जाना, नाम क्या होता है, झुक जाना, ये याद रखेंगे, और खिंचना। वसा और त्वचा में क्या हो जाएगा, त्वक स्फुटन, विवर्णीय, कंडू, रूक्षता और दाह अधिक है। इंद्रिय दृष्टि के लक्षण क्या हो जाएंगे कि अज्ञान यानी बधिरता, ज्ञान ही नहीं हो रहा, अंधया और आस्वादन, घ्राण नाश, कुछ आपको सूंघी नहीं, आपको कोई स्मेल ही नहीं आ रही है। मिथ्या विज्ञान, तिमिर के आपको दिख ही नहीं पा रहा सही से, आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, विपरीत रस का ज्ञान हो रहा है, मीठा खा रहे हो तो खट्टा लग रहा है। कर्म इंद्रिय मूकता, पैरालिसिस ऑफ लोअर लिंग है ना, पंगुत्व, खंजता, स्तंभता आपको हो सकता है। मनस दृष्टि के लक्षण क्या होता है, रज और तम, क्योंकि सत्व तो अच्छा होता है। मनोविकार क्या हो जाएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, शोक, विषाद, ये उन्माद और अपस्मार भी हो जाता है। आपको पता ही है, आपने किस में पढ़ा है ये, चरक निदान में। अवयव दृष्टि, अवयव इज ऑर्गन, तो कौन कौन से पढ़ेंगे, हृदय, फुसफुस, यकृत, प्लीहा, वृक्क और आमाशय, पक्वाशय और मस्तिष्क। तो आयुर्वेद दृष्टि से क्या कह रहे हैं, मॉडर्न का तो आपको पता ही है। ठीक है, आयुर्वेद अवयव दृष्टि के लक्षण, हृदय में हृदय कंप, हृदय शूल, हृदय द्रव, शून्यता, मोह अवस्था और श्वास हो जाएगा। मोह अवस्था याद रख लोगे कि बेहोश हो जाओगे। फुसफुस की बात करें तो कार, श्वास, पार्शूल, कफ से पूरा छत हो जाएगा। यकृत प्लीहा में दाहिए यकृत और प्लीहा में क्या हो जाएगा, दाएं और बाएं पार्श्व में ग्रंथि और शूल, कामला, पांडु और जलोदर हो जाएगा, याद रख लेंगे। वृक्क यानी किडनी में कटिशूल, मूत्रक्षय, आत्मान, सर्वांग, शोफ और इडेमा इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल सिम्टम है इसका। ठीक है, आमाशय, पक्वाशय में हृदय, सर्दी याद हो जाएगा। ब्रेन में क्या हो जाएगा, भ्रम, मूर्छा, संज्ञानाश, शेषूल, पक्षाघात। ठीक, पक्षाघात इज पैरालिसिस। 3rd ईयर में आप ये सारा काय चिकित्सा में पढ़ोगे। कंपन यानी कपकपाना। रोग में स्रोतोदृष्टि की पहचान एवं नैदानिक व्याख्या क्या है। अच्छा, ये हिस्ट्री टेकिंग कैसे करोगे ये तो पढ़ लेना। अब इसमें मैं क्या बताऊँ। अच्छा, श्रोत में पहचान कैसे करोगे आप, ठीक है, ये भी आप पढ़ लेना। सारा मैंने बता दिया है कि मूत्र में क्या हो जाएगा, अनवा में क्या हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पढ़ लेना, बस इतना था ये पूरा चैप्टर प्यारे बच्चों। दूसरे दृष्टि का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी। इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राण उदकन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है श्रोतस की। और क्या इंपॉर्टेंट है, बस ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसका मूल याद कर लेना, बस इतना ही।